एक रोचक घटना है जहां एक बालक की परवरिश एक शेरनी ने की। यह कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक स्थान की है, जहां सेतराम सिंह नामक राजा का राज था। सेतराम सिंह के 100 पुत्र थे, जिनमें 51वें बेटे का नाम राव सिहाजी था। जब राव सिहाजी का जन्म हुआ, राजा ने दासी को प्राचीन परंपरा के अनुसार सही समय जानने को कहा, लेकिन दासी डर और भूल के कारण गलत समय बता बैठी। ज्योतिषी को बुलवाकर जब नवजात का भविष्य पूछा गया, तो उसने कहा कि बालक का मुख देखते ही उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने भय में आकर अपने झल्लाद को आदेश दिया कि बालक को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। झल्लाद उसे जंगल ले गया, लेकिन एक दिन के मासूम बालक को मारते हुए उसके हाथ भी कांप गए। उसने बालक को एक शेरनी की गुफा में यह सोचकर छोड़ दिया कि शेरनी उसे खा लेगी। लेकिन गुफा में शेरनी ने हाल ही में एक शावक को जन्म दिया था। जैसे ही वह बालक लुढ़कते हुए शेरनी के शावक के पास पहुंचा, शेरनी ने सोचा कि यह भी उसका ही बच्चा है। उसने अपने शावक के साथ उस बालक को भी पालना शुरू कर दिया। समय के साथ वह बालक बड़ा हुआ। जंगल में रहकर उसका रहन सहन, चाल चलन और स्वभाव शेरों जैसा हो गया। उसके शरीर पर घने बाल उग आए और वह शेरों के साथ ही शिकार करता और जंगल में घूमता था। एक दिन राजस्थान के पाली जिले के पालीवाल ब्राह्मण व्यापार के उद्देश्य से जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं और उनमें से एक इंसान है। हैरानी की बात यह थी कि वह अकेला 4 शेरों पर भारी पड़ रहा था। इस दृश्य ने उन्हें भयभीत कर दिया और वे तुरंत राजा सेतराम सिंह के पास जाकर पूरी घटना सुनाए। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी सभा में मौजूद झल्लाद खड़ा हुआ और कहा कि यदि राजा उसे मृत्यु दंड न दें तो वह एक बड़ा राज बता सकता है। राजा ने वचन दिया और झल्लाद ने बताया कि यही बालक उनका बेटा है, जिसे उसने शेरनी की गुफा में छोड़ा था। यह सुनकर राजा को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल से बालक को पकड़ कर लाएं। पालीवाल ब्राह्मणों के अनुसार राव सिहाजी को बिना सेना के लाना असंभव था। आखिरकार राजा की सेना ने राव सिहाजी को पकड़ा और दरबार में प्रस्तुत किया। राजा और दरबारियों ने राव सिहाजी को समझाया कि वह इंसान है। धीरे धीरे उन्हें इंसानों के तौर तरीके सिखाए गए। इसी दौरान पालीवाल ब्राह्मणों ने राजा से एक ऐसा शासक मांगा जो उनकी रक्षा कर सके। बदले में उन्होंने लगान देने का वादा किया। राजा ने कहा कि उनके 100 पुत्रों में जो श्रेष्ठ हो, उसे वे अपना शासक चुन सकते हैं। पालीवाल ब्राह्मण राव सिहाजी से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें अपना राजा बनाया। इस तरह राव सिहाजी राठौड़ वंश के संस्थापक बने। राव सिहाजी ने पाली में प्रवेश करते ही लुटेरों और डाकुओं का सफाया कर दिया। वह गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धा बने। एक बार अकेले ही उन्होंने एक सैन्य टुकड़ी से मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। इस अद्भुत कहानी को रुडयार्ड किपलिंग नामक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ने जाना। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में इस घटना के चित्र देख उन्होंने इससे प्रेरणा लेकर द जंगल बुक नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाने वाली रचना बनी। आज इस पर आधारित फिल्में सुपरहिट होती हैं।